हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवार को अचानक ही मौसम ने अपना रंग बदला और मौसम काफी ठंड हो गया। तापमान का पारा नीचे नीचे लुढ़कता ही चला गया। झमाझम बारिश भी हुई। शुक्रवार को भी मौसम बदलता रहा, तेज हवाएं भी चलती रही। बारिश हुई। तेज हवाओं के चलने के कारण पेड़ पौधे भी जोर से हिल रहे थे। हालांकि मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और बारिश होने के पूर्वानुमान घोषित किया था। क्या मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटना पटना गायघाट के शेल्टर होम में तो नहीं दोहराई जा रही? सवाल इसलिए उठ रहे हैं। पटना शेल्टर होम में रहने वाली एक लड़की का वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें लड़की खुद को पीड़ित बताते हुए कुछ ऐसी ही बातें बोल रही है जो मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में हुआ था। हालांकि मामला सामने आया तो एक बार फिर सरकार की फजीहत होने लगी। आनन फानन में लड़की इसकी जांच कराई गई। पटना हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया और अब पूरे मामले पर सरकार से रिपोर्ट की भी मांग की गई है। अदालत के संज्ञान के बाद बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न सिर्फ विभाग का बचाव करते नजर आए, बल्कि उन्होंने अदालत के संज्ञान लेने पर अपनी एक तरफ से नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया, बिना दोषी किसी को सजा नहीं दी जा सकती है, वो भी किसी के लिए सिर्फ आरोप लगाने पर, जबकि उसके सामने कोई साक्ष्य सम नहीं है। मंत्री ने साफ शब्दों में बताया कि पूरे मामले की जांच की गई। जांच के बाद पहली नजर में पूरा मामला असत्य पाया गया। इसके बावजूद उन्होंने सभी बिंदुओं पर खुद विभाग के प्रधान सचिव से जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन कहीं कोई आरोप के अनुसार प्रमाण नहीं मिला। अदालत के संज्ञान पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अदालत को विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा मंत्री जी ने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से पटना शेल्टर होम की तुलना करने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर घटना की भी जांच सरकार ने किया और जो दोषी पाए गए कार्रवाई भी। मैं किसी दूसरे जगह के मामले से इसको नहीं जोड़ना उचित होगा। यह जो मामला है पटना के गायघाट का, तो ये इसमें जांच विभाग के द्वारा कराया गया है और विभाग में जो जांच हुआ है वो निदेशक स्तर से जांच हुआ है और उसमें कहीं से भी जो आरोप लगाया गया जिन महिलाओं के द्वारा, उनके द्वारा जो आरोप लगा उसमें कहीं भी सत्यता नहीं पाया गया है। उसके बावजूद भी हम लोग इस का जानकारी लेने के लिए कल विभाग के प्रधान सचिव को भी हमने बुला करके डिटेल में जानकारी लिया, तो वो इस जांच को सही अभी तक जो है प्रथम दृष्टया जो जांच रिपोर्ट आया उसको उनके द्वारा भी सत्यापित किया गया है और हमको नहीं लगता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा सत्यता है। उसके बावजूद भी अगर इसको फिर से हम लोग को देखना होगा, किसी भी व्यू से देखने की आवश्यकता होगी, तो हमने कहा है प्रधान सचिव महोदय को कि अब इसको हर तरह से जो भी शिकायत मिल रहा है उसमें कोई भी एंगल छोटे नहीं, इसको व्यापक स्तर से, चूँकि पूर्व में भी हम लोग इस तरह के जो घटना घटी है उसको देख चुके हैं और उसमें भी सरकार के द्वारा ही उसका जो है सर्वे करवाया गया था, जो आपको टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा अध्ययन हुआ था, जिसमें यह मामला प्रकाश में आया था। यह ऐसा नहीं है कि सरकार से बाहर कि कोई व्यक्ति इसका जांच करवाए थे। सरकार को जब संज्ञान में आया था तो मुजफ्फरपुर के घटना का उद्भेदन हुआ था और उसमें जो सजा मिला है, जो कार्रवाई हुआ है, वो सभी के नज़र के सामने में है। इसलिए और जो पटना का घटना है उससे इसका कोई तालमेल नहीं है। फिर भी हम लोग सतर्क हैं और पूरी तरह संवेदनशीलता से इसका हम लोग जाँच भी कर रहे हैं और आगे भी इस पर हम लोग पूरा जो है सो नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह का कोई गलत काम कहीं अगर होता है उसको तत्परता से दूर करने का उपाय किया जाएगा। लेकिन जो मामला जिन महिलाओं के द्वारा लगाया गया, हमको नहीं लगता उसमें कहीं कोई सत्यता है। फिर भी हम लोग इसको और संवेदनशीलता से और गहराई से इसको जांच करवाएं। माननीय न्यायालय के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है तो ये सही है, हम लोग को भी जानकारी मिला है। लेकिन जो
क्लीन चिट वाली बात है। तो विभाग का काम सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आरोप लगा देगा और विभाग उसको स्वीकार कर लेगा। हाँ, उसमें सत्यता होगा, कहीं कोई कमी होगा तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उस तरह का मामला अगर नहीं साक्ष्य के तौर पर कहीं से भी आता है तो उसको विभाग कैसे स्वीकार कर लेगा? विभाग बिना गलती का किसी को कैसे सजा दे देगा? या विभाग का गलती नहीं होगा तो विभाग कैसे मान लेगा कि हमारी गलती है? संज्ञान लिए हैं तो हम लोग विभाग के स्तर से जवाब जाएगा, उसका रिपोर्ट के तौर पर ही जवाब दिया जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। शराब के कारोबार में महिला भी अब पीछे नहीं रही। आए दिन शराब के कारोबार के मामले में कोई न कोई महिला पकड़ी जा रही है। ऐसे ही शराब की एक कारोबारी महिला को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की ओर से सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगवारा से एक शराब कारोबारी महिला को कई लीटर सूफिया शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। हम लोग छपमारी में निकले थे गंगवारा तरफ, तो सूचना मिला कि गंगवारा वार्ड नंबर 1 में एक महिला के घर में शराब बनाया जा रहा है। छापेमारी किए तो महिला घर से शराब लेकर के भागना चाह रही थी, हाथ में रखे हुए थी। तो हम लोग उसको अरेस्ट किए हैं, जिसको लाए हैं अभी हाजत में बंद किए हैं। सुनीता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगवारा। थाना कौन सा होगा सर? गंगवारा थाना तो सदर। कितना बोतल बरामद हुआ है? इसके यहाँ से 17 या 18 बोतल 20 पीस सोफिया था। गंगवारा थाना एक वार्ड में। थाना कहाँ, कौन सा थाना? सदर थाना। अच्छा, कब लाया गया आपको? कब लाया गया पकड़ के? कल 3 बजे के साथ। किस तरह का शराब था? बोले ना, हमको उतना नहीं बोलने आता। कितना था? कितना था? 20। अच्छा, किस चीज में? बोतल वाला था ना तो? जरता। तो कितने दिन से इस धंधा में? नहीं, हम धंधा करते हैं, मेरा बहू करती है। हम सब इधरे करी थी, पबनी में लाया था, तो ही दोसर को हमको ऐसे करवा दिया। जल जीवन हरियाली से संबंधित योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई अम्बेडकर सभागार में। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जल जीवन हरियाली की कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान में तालाबों और पोखरों का जीर्णोद्धार, चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण, कुआं का जीर्णोद्धार सहित कई अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। हरियाली अभियान की समीक्षा की गई है। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान में तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार, चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण, कुआं का जीर्णोद्धार, उसके किनारे सोख्ता का निर्माण, इस सब बिंदु पर समीक्षा किया गया है। आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो जल निकाय हैं सार्वजनिक, जिसके किनारे अतिक्रमण है, उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उस क्रम में अगर कोई बास भूमि विहीन परिवार विस्थापित होता है, उसको भी भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों के प्रखंड राज पंचायती राज पदाधिकारी, ग्राम कचहरी सचिवों, न्याय मित्रों एवं प्रखंड कार्यपालक सहायकों के साथ बैठक करते हुए निर्देशित किया गया कि 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों को सुलहनीय मामले का सुलह के आधार पर निष्पादन कराया जाए। उसके लिए पंचायत एवं ग्राम स्तर पर जागरूकता लाने का निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय व जिले के व्यवहार न्यायालय में मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए ग्राम स्तर पर बने ग्राम कचहरी को सक्रिय होना पड़ेगा। सरपंच भी न्यायाधीश होते हैं और उन्हें भी अनेक मामलों में विवाद निष्पादित करने की शक्ति प्रदत्त है। प्राय देखा जाता है कि ग्राम कचहरी में आने वाले मामले का अभिलेख नहीं रहता है, अतः सभी मामले का दस्तावेजीकरण कर अभिलेख रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर माननीय न्यायाधीश द्वारा कभी भी आपके ग्राम कचहरी का निरीक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का निष्पादन तत्परता से की जाती है। उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने की अपील की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने सभी कचहरी सचिवों एवं न्याय मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कचहरी में सचिव पेशकार की भूमिका में होते हैं तथा न्याय मित्र सलाहकार की भूमिका में होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम कचहरी को अविलंब क्रियाशील किया जाना है। वर्तमान में कुल 56 पंचायत सरकार भवनों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा इसमें ही ग्राम कचहरी का संचालन किया जाना। विशेष परिस्थिति में ही ग्राम कचहरी किराए के भवन में चलेंगे। उन्होंने सभी ग्राम कचहरी में सूचना पट लगाने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती है, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद जैसा श्रमणीय आपराधिक वाद, NI एक्ट 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले, अन्य दीवानी मामले जैसे किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद, संविदा निर्दिष्टीकरण पालन हेतु BSNL इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल MBBS MD, मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी MBBS MD, मोबाइल नंबर 9472267587। CM कॉलेज के NCC तथा प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर समस्या एवं समाधान विषयक जन जागरूकता वेबिनार का आयोजन CM कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के संबद्ध डॉक्टर BB शाही, पूर्व ANS पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा, डॉक्टर प्रेम कुमारी, डॉक्टर चंदा कुमारी, डॉक्टर कामनी कुमारी, डॉक्टर शशिकला यादव, अनीता गुप्ता, शिशिर कुमार झा, जूही झा, राजकुमार गणेशन, अनिल कुमार सिंह, आशीष रंजन, अंकिता, रत्ना, रविंद्र भी यहाँ मौजूद। पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वास्थ्य से संबंधित यह सेमिनार समाज के लिए एक नजीर कायम करेगा, क्योंकि समाज में, जैसे कि चौरसिया सर ने अभी बताया, समाज में जागरूकता की अभाव है। हमारे आज के नए पीढ़ी के बच्चे पान गुटखा खाते हैं, और गुटखा में अगर एक प्लेट में गुटखा रख दीजिए और उसमें एक पीन रख दीजिए, शाम में रखिए, सुबह देखिएगा तो वह गल के समाप्त हो जाएगा। इसमें इतना जो है गलनशील शक्ति होता है लोहा को गलाने का, और वह चीज़ हमारे बच्चे जो है या बुजुर्ग जो हैं, जवान हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी काज काम में लगे हुए हैं, नहीं भी सब जो है अपने मुंह में डालते रहते हैं। और पान मसाला वाले को जो है हम करोड़ों अरबों का जो है लाभ पहुंचाते हैं अपने जान जोखिम में दे करके। इसलिए अभी वर्तमान में मुख का जो कैंसर है, नाक का कैंसर है, गले का कैंसर है, और सबसे बड़ा खान पान में जो आजकल आ गया है बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, जिसके कारण ब्लड कैंसर, स्टोमक कैंसर,
यह सब देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर नवजात से लेकर वृद्ध तक आजकल इसको ग्रसित कर रहा है। तो मेरे ओर से यही शुभकामनाएं और सजेशन रहेगा कि जागरूकता ही बचाव है। बीमारी आती जाती रहती है, जागरूकता प्रकृति के गोद में, प्रकृति के नियम के तहत अपने जीवन यापन को जो है ढाले। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कांकर घाटी के पास एक अज्ञात शव मिला, जिसका पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम के आवास में ही रखा गया था। इनकी पहचान नहीं होने के कारण शव को कबीर सेवा संस्थान को सुपुर्द किया गया, जिसका अंत्येष्टि कर अंतिम दाह संस्कार शुक्रवार को कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने किया।